अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक टॉपिक इंग्लिश का बहुत ही अहम है और अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है और वो है दा का इस्तेमाल। आर्टिकल, जिसे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, दा। मैं कोशिश करूंगा इसको प्रिसाइजली बताना तो ज़रा मुश्किल है, स्पेसिफिकली कहाँ कहाँ आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एज मच एज पॉसिबल कि हम इसको स्पेसिफाई कर सकें कि किन मेजर पॉइंट्स के साथ आपने हमेशा दा का इस्तेमाल करना है। और अगर आप इसको याद कर लें, क्रैम कर लें, तो कम से कम इस टॉपिक को समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है और आपको नेक्स्ट टाइम इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि कहाँ कहाँ पर ये तो वो पॉइंट्स है जहां आना ही आना है, इसमें कोई चॉइस नहीं। बाकी जगह पर चॉइस हो सकती है आना है या नहीं आना, कम से कम ये याद कर ले जाएं। तो कहां पर दा का इस्तेमाल होगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, द टॉपिक नेम इज डेफिनेट आर्टिकल, दा का इस्तेमाल है जी। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन अ रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट एनीथिंग। जब कोई रीडर जिसके बारे में जो पढ़ रहा है आपको या जो सुन रहा है आपको, लिसनर भी हो सकता है, वो आपके ख्याल में जो आप बोल रहे हैं उस चीज के बारे में पहले से जानता है या आप उसे बता चुके हैं किसी जगह पर या किसी मकाम पर, तो उस वक्त वहां पर दा का इस्तेमाल होगा। अब जरा एग्जांपल जरा गौर से देखें। द पुलिस आर लुकिंग फॉर अ गर्ल। पुलिस एक लड़की की तलाश कर रही है। अभी तक जरा इस फिक्रे को गौर करें, पुलिस लड़की की तलाश करे तो मैंने आ गर्ल का है क्योंकि लड़की अभी तक अननोन है। जो रीडर उसको सुन रहा है या पढ़ रहा है, द पुलिस एक लड़की की तलाश। अब लड़की कौन है नहीं पता, लेकिन अब गर्ल का जिक्र आ गया। दूसरी दफा जब ये गर्ल रिपीट हो रही है सेकंड टाइम, तो मैं कहूंगा द गर्ल इज 14 ईयर ओल्ड। लड़की की उम्र 14 साल है। क्यों ये दा का इस्तेमाल क्यों हुआ? बिकॉज रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट दैट गर्ल, उस गर्ल का एक दफा जिक्र आ चुका है। तो राइटिंग में जब आप किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आ कहा जाता है, लेकिन उसी नाउन की रिपीटिशन जब रीडर या लिसनर के आगे की जाएगी तो दा का इस्तेमाल किया जाएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोबारा आ ना लिखें या अ गर्ल इज 14 ईयर ओल्ड, ये मिस्टेक होगी। आगे चलते हैं। फुल नेम ऑफ कंट्रीज, याद रखें ममालिक जितने भी हैं उनके नामों के साथ दा नहीं आता अनटिल और अनलेस कि उनका पूरा नाम पुकारा जाए। जैसे दा पाकिस्तान गलत है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ठीक है। इसी तरह द इंग्लैंड गलत है, द यूनाइटेड किंगडम ठीक है। तो याद रखें ममालिक के पूरे नामों के साथ दा आएगा, हाफ या शॉर्ट नेम्स के साथ नहीं आता। सिर्फ 2 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके नामों के साथ द वेस्ट इंडीज और द फिलिपाइंस कहा जाता है, उनके नामों के साथ आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने तमाम ममालिक के साथ जब उनका पूरा नाम लिखना होगा तो तब आपने दा का इस्तेमाल करना है। फिर आगे चलते हैं हम विद कास्ट एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जो आपकी कास्ट होती हैं, ज़ात होती हैं, और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके साथ भी दा का इस्तेमाल है। याद करने वाली चीज़ें जैसे द सैयद एस लगेगा, द खान्स, और अगर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है द पियानो, द गिटार। तो कोई भी ज़ात है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तो दा का इस्तेमाल करें, ये याद करने वाली चीज़ है। ओशंस एंड रेस्टोरेंट्स जितने भी होते हैं उनके साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जांपल द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन। और होटल है, कोई भी बड़ा होटल, द ताज होटल और वटएवर, आपके जो द पर्ल कॉन्टिनेंटल, जितने भी बड़े होटल्स हैं उनके नामों के साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। न्यूज़पेपर और सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। न्यूज़पेपर जो मेजर न्यूज़पेपर है, द न्यूज़, द हिंदूज, द खलीज टाइम्स, और जो बड़े न्यूज़पेपर हैं उनके साथ भी दा का इस्तेमाल होगा। और जो सुपरलेटिव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको मालूम होना चाहिए कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज हैं। जो लास्ट EST वाली डिग्री है, जैसे बेस्ट, स्लोवेस्ट, क्विकेस्ट, तो आपने उसके साथ हमेशा द फास्टेस्ट, शोएब इज द फास्टेस्ट बॉलर, ही इज द स्लोवेस्ट गर्ल। तो स्लोवेस्ट, लॉन्गेस्ट, क्विकेस्ट, जो EST जब आएगा तो उसके साथ दी का इस्तेमाल आपने करना है। अच्छा, फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन अ नाउन रिप्रेजेंट हिज होल क्लास। जब एक नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करे, आपने कोई एग्जांपल दी है एक किसी नाउन की, लेकिन वहां पर आपका मकसद ये है कि वो नाउन अपनी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, तो तब भी आपने द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। अब मैं कहता हूं कि कुत्ता एक वफादार जानवर है। अब मैंने यहां पर ये दा क्यों लगाया? क्योंकि मैं किसी एक डॉग की बात नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया के हर डॉग की बात कर रहा हूं, इसलिए मैंने द डॉग लिखना है। द मैन इज ग्रीडी, द मैन। अब मैन यहां पर कौन है? इंसान लालची है, कोई एक नहीं, अब मैन नहीं कहना, दा कहकर मैंने दुनिया के हर इंसान को नॉमिनेट करना है, तो वहां पर दा का इस्तेमाल होगा। फिर फॉर अ सिस्टम और सर्विस, अगर कोई सिस्टम या सर्विस है तो वहां पर भी आपने दा का इस्तेमाल करना है। जैसे कि एग्जांपल देखें, द रेडियो। अगर मैं कहूं द रेडियो इज अ वेरी गुड थिंग टू इंक्रीज योर नॉलेज। अब यहां पर रेडियो से मुराद एक पूरा सिस्टम है, मैं एक प्लास्टिक के रेडियो की बात नहीं कर रहा। सो यहां पर यह जानना अहम है।
तो जब आपकी पूरी सर्विस है, जैसे कि एक और एग्जांपल आप देखें, द पुलिस, अब मैं कहूं द पुलिस इज वर्किंग रियली वेल, अब यहां पर पुलिस से मुराद वो जो 4 5 या 10 लोग पुलिस यूनिफॉर्म में वो नहीं, लेकिन एक डिपार्टमेंट का जिक्र हो रहा है, या द आर्मी। सो जब आप किसी एक नाउन को जिक्र करते हैं जो कि एक पूरी सर्विस हो, डिपार्टमेंट हो, या एक पूरा आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पर भी द का इस्तेमाल होगा। फिर आगे चलते हैं, एक और पॉइंट, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हमेशा दा का इस्तेमाल होना है। आप वो देख सकते हैं, द पुअर, द रिच, द डिसेबल्ड, ये ऐसे अल्फाज हैं, इनको याद कर लें, इनके साथ दा आना ही आना, ये एडजेक्टिव्स हैं। सो यहां पर मैंने इस्तेमाल जो डिफाइन किया है दा का, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि ये एक ऐसा यूजेज है जो वेरी करता है, किसी जगह आता है किसी जगह नहीं आ रहा होता, लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं कम से कम ये वो पॉइंट्स मैंने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और उनको निकाला है बाहर, जो कि कंफर्म है, जिनको सिर्फ याद ही किया जाए। अगर आप ये 8 पॉइंट है, लेकिन इसके अंदर मैंने दो और भी ऐड कर लें, ऑलमोस्ट 10 to 12 पॉइंट्स है। अगर आप ये भी क्रैम कर लेते हैं कि यहां पर लाजमी आर्टिकल दा आना है, तो आपकी इंग्लिश में कम से कम दा को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकती है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा और आप मेरे दीगर वीडियो लेक्चर्स अदर आर्टिकल्स के हवाले से, एन के हवाले से भी देखना चाह रहे हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल सैयद अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट में जाकर वो लेक्चर्स आप देखें। इसके अलावा अगर आप मुझसे 1-to-1 ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करना चाह रहे हैं दुनिया के किसी भी कोने से, मैं तकरीबन 9 साल से ऑनलाइन कोर्स करवा रहा हूँ, 9-10 साल से बल्कि, और मेरे साथ फीमेल टीचर्स का भी ग्रुप है एक। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आज से ही ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट सादकाबाद में मेरी इंग्लिश लैंग्वेज अकेडमी है ARK के नाम से, वो वहाँ पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मुझसे लाइव क्लास ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।